नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ अर्चना कौशल और बात करेंगे मकर संक्रांति की। एक खास पर्व जो राजस्थान में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस पर्व को स्नान दान आदि के लिए अत्यंत ही शुभ माना जाता है। त्योहारों को लेकर सभी जगह रौनक देखने को मिल रही है। मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। लोग अपने घरों में तिल गुड़ के लड्डू, गज्जक और उसी के साथ चिक्की जैसे कई स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करते हैं। देश के कई हिस्सों में इस दिन पतंग उड़ाने की परंपरा भी है। अगर राजस्थान का हम जिक्र करें तो राजस्थान में इस परंपरा में केवल निवासी नहीं बल्कि देश विदेश से आए हुए लोग भी इसमें शामिल होते हैं। यानी कि पहले से इसके लिए प्लानिंग की जाती है कि एक खास दिन रहेगा जब राजस्थान में हमें पहुंचना है। अब ये कुछ तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखाएंगे मकर संक्रांति के रंग, किस तरह से पतंग का उत्सव और उसके अलावा इस पर्व को मनाया जा रहा है। जयपुर, पुष्कर, टोंक, बीकानेर से तस्वीरें सामने आई हैं और उसके अलावा इन तस्वीरों में आप देखेंगे विदेशियों ने भी पतंग उड़ाई। ये अजमेर की तस्वीरें हैं और बांसवाड़ा से भी तस्वीरें सामने आई है कि किस तरह से रंग बिरंगी पतंगे बनाई गई हैं ताकि जब ये पतंगे आसमान में उड़ें तो किस तरह से मकर संक्रांति के दिन अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा, वो भी इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आस्था भी इससे जुड़ी है, परंपरा इससे जुड़ी है, संस्कृति इससे जुड़ी है, मनोरंजन इससे जुड़ा है और ये भी कहा जा सकता है कि इस दिन को और खूबसूरत बनाने के रंग भी इससे जुड़े हुए हैं। और अब सीधा रुख करेंगे जयपुर का। हमारे संवाददाता विश्वास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके संग देखेंगे पतंग के रंग। विश्वास, किस तरह से इस पर्व को मनाया जा रहा है, क्या तस्वीरें सुबह से नजर आ रही हैं और अब शाम के समय का नजारा क्या है, जरा तस्वीरें दिखाइए। देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया कि सुबह से लगातार रंग बिरंगी पतंगे जो थी वो नजर आ रही थी आसमान में और अब जो है आसमान में लगातार टिमटिमाते हुए आतिशबाजी नजर आ रही है, लैंटर्न नजर आ रही है, लैंप नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे मैं चारदीवारी में मौजूद हूँ। ये सामने हमारे पास हवा महल है और चारदीवारी वॉल सिटी पूरी तरीके से जगमगाती हुई नजर आ रही है। और ये जो पूरा काइट फेस्टिवल है, अब हवाई आतिशबाजी शो के दौरान इस पूरे जो आयोजन है इसका समापन एक तरीके से कहूंगा कि किया जा रहा है। लगातार यहाँ पर लोग मौजूद हैं भारी संख्या में और ये खूबसूरत दृश्य जो है राजधानी जयपुर के आसमान पर नजर आ रहे हैं। पूरा जयपुर का आसमान जो है वो रंगा हुआ है, टिमटिमाते हुए तारे जैसे सितारे और जगमगाता हुआ दिवाली जैसे मनाई जा रही हो राजधानी जयपुर में, इस तरह के दृश्य नजर आ रहे हैं। और ये कुछ ही देर में यहाँ से राज्य स्तरीय जो हवाई आतिशबाजी शो है टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से ये शुरू होगा और इस भव्यता को देखने के लिए, इस भव्य नजारे को देखने के लिए, इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए लोग मौजूद हैं। और जो लोग हैं वो अपने स्तर पे भी लैंटर्न जो है, लैंप जो है वो यहाँ पर जला रहे हैं, यहाँ पर उड़ा रहे हैं। आपको नजर आ रहा होगा कि लोग जो है वो मौजूद हैं और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी यहाँ पर मौजूद है, आपको नजर आ रहा होगा। वो लोग जो है वो यहाँ पर लैंटर्न जो है उनको जो जला रहे हैं और इसी तरह के जो दृश्य हैं लगातार नजर आ रहे हैं। और अभी कुछ ही देर में ये जो पूरा नज़ारा है ये और भव्य हो जाएगा जब हवाई आतिशबाजी का शो जो है वो शुरू होगा। और काइट फेस्टिवल हमने देखा किस तरीके से राजधानी जयपुर में रंग बिरंगी पतंगे नजर आई और अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से राजधानी जयपुर में ये आतिशबाजी का जो शो है ये नजर आ रहा है। और अभी कुछ ही देर में ये नज़ारा और भव्य और मनमोहक हो जाएगा जब पूरा आसमान जो है आतिशबाजी के शो से ये जगमगाता हुआ नजर आएगा। और इसी को लेकर के ये जो तैयारियां हैं यहाँ पर की जा रही थी और अब वो मौका है, अब वो समय है, अब वो लम्हा है जिसका इंतजार सभी को यहाँ पे बेसब्री से था। कुछ ही देर में जो इवेंट है ये शुरू होगा। तमाम जो पदाधिकारी हैं, तमाम जो राजनेता हैं और तमाम जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगातार पधार रहे हैं, लगातार यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी स्वयं यहाँ पर मौजूद हैं। और अब मकर संक्रांति पर ऐसा नज़ारा मुझे नहीं लगता कि पूरे देश में कहीं नजर आता है। जिस तरह का नज़ारा, जिस तरह का मनमोहक दृश्य राजधानी जयपुर में नजर आता है और इसी दृश्य को देखने के लिए न केवल भारतीय पर्यटक बल्कि विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर दूर दूर से आए हैं। हमने इस तरीके से बात की पर्यटकों से, उन्होंने बताया कि ये अद्भुत नज़ारा है और कोइंसिडेंटली वो यहाँ पर आए लेकिन इतना अद्भुत नज़ारा है कि वो बिल्कुल लोगों को ये अपील करेंगे कि यहीं पर जो है इसी समय पे इन मौकों पर यहाँ पर आया जाए, इन त्योहारों के समय यहाँ पर आया जाए क्योंकि राजस्थान भारत जो है
त्योहारों के समय एक अलग ही अद्भुत नज़ारा देखने को यहाँ मिलता है। एक अलग ही छटाएं यहाँ पर त्योहारों के बीच में देखने को मिलती है। एक अद्भुत नज़ारा, एक भव्य नज़ारा और एक अनूठा जो संगम है रिवाजों का, रीति रिवाजों का, कल्चर का, विरासत का और उसके बाद ये परंपराओं का, ये देखने को मिलता है। और उत्साह जो लगातार लोगों में बना हुआ रहता है, उसको लेकर के जो उत्साह है वो यहाँ पर विदेशी पर्यटकों में भी है और यहाँ पर लोगों में भी है। और अब कुछ ही देर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के निर्देशन पे ये आतिशबाजी अब शुरू होने वाली है। और अब आप देखेंगे एक ऐसा अद्भुत नज़ारा जो कहीं देखने को नहीं मिलता। और ये देखिए आतिशबाजी का नज़ारा जो है और जयपुर जगमगा रहा है, जयपुर टिमटिमा रहा है। आसमान जयपुर का अब यहाँ पर गुलाबी नगरी का आसमान जो है वो ये भव्य नज़ारा देख रहा है। और आप देख पा रहे हैं ये भव्य नज़ारा इंडियन राजस्थान पर सबसे पहले। और देख सकते हैं आप किस तरीके से लगातार भव्य नज़ारा आपको नजर आ रहा होगा। ये आतिशबाजी का जो शो है हो चुका है। रंग बिरंगी पतंगे देखिए, आप देखिए जयपुर की अलग छटा और जयपुर का अद्भुत नज़ारा देखिए। ये नज़ारा मानो की राजधानी जयपुर दिवाली मना रही हो, एक बार फिर से दीपावली मना रही हो। और ऐसा ही ये नज़ारा नज़र आ रहा है, आपको दिख पा रहा होगा टीवी स्क्रीन पर। इस तरीके से अद्भुत हवाई आतिशबाजी को जो है उसका आयोजन किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं ये अद्भुत नज़ारा राजधानी जयपुर में नज़र आ रहा है, दिखाया जा रहा है। देखिए किस तरीके से जो लगातार ये जो आतिशबाजी है, इसके बाद एक अद्भुत छटाएं, इसके बाद एक जैसे सितारे जाकर तारे छूट रहे हो, आसमान को छू रहे हैं। और उस तरह के ये जो नज़ारे हैं ये नज़र आ रहे हैं। और आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से पूरा जो हवाई आतिशबाजी को है उसका आयोजन किया जा रहा है। और सुबह से मकर संक्रांति के पर्व के मौके पर लगातार जयपुर आयोजनों में डूबा हुआ था। जयपुर इस पर्व को मनाने के लिए आतुर था। जयपुरवासी जो है पूरी तरीके से इस पूरी तरीके से मकर संक्रांति के पर्व को मना रहे थे, पूरी तरीके से आतिशबाजी को देख रहे थे। और अब आप आतिशबाजी का नज़ारा देख रहे हैं, रंग बिरंगे पतंगों का नज़ारा देखा, काइट फेस्टिवल देखा। और कहीं ना कहीं ये जो ऐसी पहल है इसको भी बढ़ावा मिलता है। कि हम जिस तरीके से मैंने बताया कि मैंने से बात की यहाँ पर, उनका भी कहना है कि अद्भुत नज़ारा है। इस तरह का नज़ारा आमतौर पर कहीं देखने को नहीं मिलता है। मानो ये कोई दीपावली हो, मानो ये एक अद्भुत नज़ारा हो। और इसी तरह से आप राजधानी जयपुर देखिए किस तरीके से बच्चे उत्साहित हैं, पर्यटक यहाँ पर उत्साहित हैं। और टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से ये जो नज़ारा है ये शुरू किया गया है। और ये नज़ारा आपको नज़र आ रहा है एक राजस्थान पर। और आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से पूरा भव्य आयोजन है ये यहाँ पर किया जा रहा है। और सुबह काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। जल महल की पाल पर हमने देखा मुख्यमंत्री बघेल जी हमारे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने और कई बड़े राजनेताओं ने पतंग उड़ाई, खूब पतंगबाजी की, खूब पतंग की चुनकी लगाई। और उसके बाद अब ये आतिशबाजी का नज़ारा और उसके साथ ही लैंप जो है वो आसमान में छोड़े जा रहे हैं। लैंप आसमान में जाएंगे और ये एक तरीके से त्योहार की रोशनी से जगमगाएगा। त्योहार यहाँ पर बदलाव का संदेश, क्योंकि संक्रांति का पर्व है वो मनाया जाता है कि आप ठंड है वो कम हो जाएगी। नॉर्थ हेमिस्फीयर जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर ठंड जो है वो कम हो जाएगी। और उसके बाद में अब जो है गर्मी के जो मौसम है वो धीरे धीरे आने लगेंगे, दिन जो है वो बढ़ने लगेंगे, सर्दी जो है कम होने लगेगी। इसको लेकर के त्यौहार जो है मनाया जाता है। किसानों को लेकर के ये जो पर्व है उसका विशेष महत्व रहता है और उसी को लेकर के जो पर्व है मनाया जाता है। और आप जो है ये लगातार जो आतिशबाजी जो हो रही है ये इसी बात का संकेत दे रही है। इस तरीके से ये जो पूरा पर्व है ये मनाया जा रहा है। इसी का संकेत देते हुए नज़ारे ये आपको नज़र आ रहे होंगे राजधानी जयपुर में, गुलाबी नगरी के आसमान में नज़ारे नज़र आ रहे हैं। अद्भुत नज़ारा गुलाबी नगरी जयपुर में आपको नज़र आ रहा है। और देख पा रहे हैं आप कितनी देर से लगातार ये जो आतिशबाजी का शो है ये लगातार चल रहा है। तो ऐसा भव्य नज़ारा उत्तरायण पर, मकर संक्रांति पर कहीं नज़र नहीं आता है। देश के अलग अलग हिस्सों में मकर संक्रांति का त्यौहार अलग अलग नाम से मनाया जाता है। कहीं उत्तरायण, कहीं ओणम, कहीं पोंगल के नाम से इसको मनाया जाता है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से ये जो पर्व है मनाया जाता है। आज एक मैच जिसका है और उसी पर अद्भुत नज़ारा राजधानी जयपुर में नज़र आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार ये जो आतिशबाजी है राजधानी जयपुर में हो रही है। लगातार ये नज़ारा, लगातार ये अद्भुत जो आतिशबाजी का शो है
वो यहाँ पर हो रहा है और इसको लेकर के टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से बड़ी पहल की गई है। डिपार्टमेंट की ओर से ये अद्भुत जो आयोजन है ये किया गया है। देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग नाम से त्योहार को मनाया जाता है। जहाँ जो आदमी नाम से मना रहा हो वो इस नज़ारे को देखेगा तो बिल्कुल उसे गौरवान्वित महसूस होगा भारतीय संस्कृति पर। और राजस्थान जो कि संस्कृति का मरुधरा का प्रदेश है, मरुधरा जो कि सांस्कृतिक रूप से रीति रिवाजों का, कल्चर का, रंगों का प्रदेश है, इसी को लेकर के ये नज़ारा है, ये लगातार किया जा रहा है। और ये आप देखिए, आप अभी आतिशबाजी खत्म हुई है और लगातार आतिशबाजी जो है वो जारी है। और ये भव्य आतिशबाजी आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से लोग पूरे राजधानी जयपुर के अपनी सड़कों, अपने घर की छतों पर मौजूद हैं। यहाँ पर आसपास जितने लोग मौजूद हैं, जितने पर्यटक मौजूद हैं, हवा महल की सड़कों में पर्यटक मौजूद हैं। और यह अद्भुत नज़ारा आप पूरा जयपुर देख रहा है और पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है कि राजधानी जयपुर में, राजस्थान में त्योहारों का क्या महत्व है, त्योहारों को कैसे मनाया जाता है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का कल्चर, यहाँ का जो हेरिटेज है, यहाँ का जो विरासत है, यहाँ की जो परंपरा है, यहाँ की जो रंग है और राजस्थान का और जो पूरा एक कल्चर का जो पूरा परिवेश है उसको पूरा विश्व देख रहा है। और आप ये नज़ारा देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। और हवाई आतिशबाजी शो का जो आयोजन है वो यहाँ पर किया गया है और पर्यटन विभाग की ओर से आयोजन किया गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हवाई आतिशबाजी शो का आयोजन हो रहा है। इसके साथ ही जो पीछे लोग हैं वो अपने अपने घरों से लगातार लैंटर्न जो है, लैंप जो है वो छोड़ रहे हैं आकाश में। और ये जो त्योहार है, त्योहार का संदेश दे रहे हैं कि अब सूरज जो है वो अब धीरे धीरे चमकने लगेगा। किसान जो है वो अब खुशियाँ मनाएंगे क्योंकि अब धीरे धीरे फसलें जो है वो पकने लगेंगी, फसलें जो है लहलहाने खेतों में लगेंगी। और राजस्थान में इस तरीके से गेहूँ और सरसों का जो खेती है वो की जाती है। अब धीरे धीरे सरसों के पीले फूल जो है खिलने लगे हैं और बसंत पंचमी तक सरसों के जो पीले फूल हैं वो पूरी तरीके से खेतों में खिल जाएंगे। और ये संदेश जो है, क्योंकि जो भी त्यौहार होते हैं, जो भी पर्व मनाए जाते हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं सांस्कृतिक के साथ साथ संस्कृति का जो महत्व होता है, रीजनल जो महत्व होता है और जो सामाजिक महत्व होता है वो बहुत अहम होता है। जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं, जो भी पर्व मनाए जाते हैं, उनमें जो धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है उसके साथ ही सांस्कृतिक और सामाजिक जो महत्व है वो भी लगातार रहते हैं। और इसी को लेकर के जो है ये पर्व यहाँ पर हो रहे हैं। और अब कुछ ही देर में यहाँ पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी स्वयं एक लैंप जो है वो यहाँ पर स्वयं छोड़ेंगी और उसे आसमान में उड़ाएंगी। और अब भैया आपने देखा कि आतिशबाजी का जो शो है वो लगातार किस तरीके से यहाँ पे आयोजित किया गया। और राजधानी जयपुर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राजधानी जयपुर का ये पूरा जो कार्यक्रम है वो हो रहा है। और अब उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जो है वो खुद एक लैंप जो है अपने हाथ से यहाँ पर विश लैंप जिसको कहें, अपनी मनोकामनाओं के साथ, राजस्थान के भव्य प्रगति और विकास की मनोकामनाओं के साथ यहाँ पर छोड़ा जा रहा है। और जिस तरीके से ये आयोजन हुआ, ये आयोजन बहुत महत्वपूर्ण रहा क्योंकि टूरिज्म को लेकर के ये ऐसे आयोजन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। राजस्थान के संस्कृति को दिखाने के लिए ऐसे जो आयोजन है वो बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। और ये आयोजन हमने देखा और ऐसे आयोजन जो हैं वो खास बना देते हैं, विशेष बना देते हैं, इस तरह के कार्यक्रमों को विशेष बना देते हैं। और ये जो आयोजन है ये यहाँ पर रहा। ऐसे आयोजन जो है ये खास बनाते हैं इस तरीके के मौक़ों को। और इसी को लेकर के जो आयोजन है यहाँ पर किया गया। अब ये किसका है, देखो यहाँ पर लगातार जो आयोजन है वो हो रहा है और इसी को लेकर के जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी यहाँ पर मौजूद हैं। और अब उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी लगातार यहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने पूरा हवाई आतिशबाजी शो देखा। और ये जो आतिशबाजी का जो कार्यक्रम रहा ये किस तरीके से भव्य रहा, ये आपने देखा कि किस तरीके से पूरा भव्य कार्यक्रम ये रहा। और उसको लेकर उसके बाद में अब जो है मुख्यमंत्री यहाँ से जो है वो जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अद्भुत नज़ारा। और अब लोग जो है यहाँ पर लैंप जो है, लैंटर्न्स जो हैं, अपने विशिंग लैंप जो हैं वो यहाँ पर भेज रहे हैं। और इसी का जो भव्य नज़ारा है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये जो लैंप है ये अब जाएंगे विशिंग लैंप
लोग जो हैं यहाँ पर लगातार छोड़ रहे हैं। और लोगों ने देखा किस तरीके से राजस्थान का जो महत्व, राजस्थान में कल्चर का जो महत्व है वो देखा। और अब आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग बहुत मौजूद थे। और राजधानी जयपुर में खुद भी जो है लोग चल गया, ये बंद हो गया दोस्त। लोग जो हैं यहाँ पर वो भी खुद जो है लोग वो यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं। मैम, किस तरीके का पूरा अभी आयोजन रहा, कैसा महसूस? जैसा आप सब देख रहे हैं, मकर संक्रांति की शाम जयपुर की एक बहुत महत्वपूर्ण शाम है। पूरी तरफ पूरे शहर में बहुत अच्छी आतिशबाजी हो रही है और यही पर्यटन विभाग ने पहली बार माननीय उप मुख्यमंत्री जी के इनिशिएटिव से शुरू करा। बहुत सफल आयोजन रहा, सभी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, जितने भी टूरिस्ट डोमेस्टिक फॉरेनर्स हैं सब एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एक अहम ये कार्यक्रम रहा, एक अहम ये आयोजन रहा। लोग जो है आए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है वो झरोखों पे खड़े हुए हैं। वॉल सिटी में पूरे जो आसपास जो झरोखे हैं, जो आसपास जो लोग हैं बालकनियों में, वहाँ पर लगातार जो है मौजूद हैं। और ये आयोजन अब जो है ये यहाँ पर खत्म हुआ है, लेकिन लगातार जो राजस्थान है अपनी संस्कृति को, अपनी कल्चर को, अपनी विरासत को दिखाता रहेगा इस तरह के आयोजनों के जरिए। आगे आने वाले पर्व में भी हम यही देखने की कोशिश करेंगे। हम यही उम्मीद है कि ऐसे ही नज़ारे लगातार देखने को मिलेंगे। कुछ और लोगों से बात करते हैं कि उन्होंने किस तरह से एंजॉय किया। कुछ यंग लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, कहाँ से आए आप, क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है आपका? मैं मुंबई से आई हूँ, दीपांशी, और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हमने हमेशा चाइना में देखा है लैंटर्न फेस्टिवल, और जयपुर में देख के पहली बारी तो ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ अ वर्ल्ड रिकग्निशन वाला बात है आज। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। अच्छा, कभी आपने ऐसा सोचा था कि राजस्थान में या भारत में इस तरह के आयोजन होते होंगे मकर संक्रांति जैसे पर्व पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मुझे बाई चांस किसी ने बताया, एंड आई एम सो लकी कि मैं यहाँ पे आई हूँ और मुझे ऐसे देखने को मिला है और इन सब लोगों के साथ एंजॉय करने को मिला है। तो बिल्कुल देखिए, खुशी आप देख सकते हैं इस भव्य नज़ारे को देखने की खुशी की लकीर है कि यहाँ पर आज मौजूद थे और उसके बाद में ये जो भव्य नज़ारा है ये देखने को मिला। यही सभी जो पर्यटक हैं यही संदेश लेके, यही पॉजिटिविटी लेकर यहाँ से जा रहे हैं। और यही जो लोग हैं, ये जो सब पर्यटक हैं, ये जो है कह रहे हैं कि पूरा विश्व लेवल का, विश्व स्तर का जो कार्यक्रम है ये हुआ। इस तरह के आयोजन अक्सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिलते हैं या कहें कि विदेशों में देखने को मिलते हैं। और आज राजस्थानी जयपुर में इस तरह का आयोजन हुआ है और इस तरह के भव्य नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से छटाएं जो हैं लगातार नजर आ रही है। ठीक है, और आपको नजर आ रहा होगा लगातार ये जो पूरा आयोजन है। वाकई में विश्वास, बहुत ही सुंदर तस्वीरें और खूब इस उत्सव को और ज़्यादा मनमोहक बनाने के लिए जो तैयारियां हैं वो भी वाकई में आकर्षण का केंद्र रही है। एक एक नज़ारा एनडीटीवी के माध्यम से हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया। आपने एक एक तस्वीर बताई कि कैसे जो उत्सव है, पर्व है, संस्कृति है, उसको जिंदा रखा जाता है और उसके लिए आयोजन किए जाते हैं। विश्वास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और तमाम तस्वीरों के लिए भी। और इसी के साथ यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप